26 अप्रैल को हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी म्यूनिसिपल स्टेडियम में इफ्तार पार्टी मुनक्किद होने जा रही है। रियासती वजीर अक़लियती बहबूद अमजद बाशा ने आज इफ्तार पार्टी के मकाम का दौरा किया। इफ्तार पार्टी के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। इस इफ्तार पार्टी में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के अलावा सरकर्दा शख्सियात शिरकत करने वाली हैं। पिछले 2 सालों के दौरान कोरोना की वबा के पेश नज़र इफ्तार पार्टी का अहतमाम नहीं किया जा सका था। अब जबकि रियासत में कोरोना की वबा काबू में है, इसलिए इफ्तार पार्टी को बड़े पैमाने पर मुनक्किद करने का फैसला लिया गया है। जो मुबारक महीना रमज़ान का है, उसमें हर साल हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ से इफ्तार रखा जाता है। गुज़िश्ता 2 साल से कोविड की वजह से 2 साल इफ्तार नहीं रखा गया, मगर इस साल हमारे हर दिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर श्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी साहब ने इस साल बड़े पैमाने पे इफ्तार कराना बोल के उन्होंने 26 तारीख का उन्होंने डेट दिया है। 26 तारीख बरोज़ मंगल विजयवाड़ा सिटी में और इंदिरा गांधी स्टेडियम में इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया है। मैं तमाम आवाम से यही गुजारिश करता हूं, हमारे सारे मुसलमान भाइयों से, बहनों से और सबसे विजयवाड़ा के जितने भी आवाम हैं उन सब से मैं गुजारिश करता हूं कि 26 बरोज़ मंगल इफ्तार यहाँ पे मुंतखब किया गया है हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ से। उसमें हमारे हर दिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर श्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी साहब शिरकत फरमाएंगे। मेरे आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि आप सब बड़ी तादाद में इस इफ्तार पार्टी में आप सब शिरकत फरमा के इस प्रोग्राम को कामयाब फरमाएं। और इसके अगली खबर, आंध्र प्रदेश के डीजीपी ने आज वजीर दाखिला टी वनिता से मुलाकात की। खैर सगाली मुलाकात के दौरान डीजीपी ने नए वजीर दाखिला को मुबारकबाद दी। सेक्रेटेरिएट के दूसरे ब्लॉक में हुई इस मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डीजीपी राजेंद्र नाथ रेड्डी ने रियासत की मौजूदा सूरत हाल और महकमे पुलिस के कामकाज से वजीर दाखिला को वाकिफ करवाया। इस मौके पर एडिशनल डीजीपी, आईजी, डीआईजी व दीगर भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश में 10वीं जमात के इम्तहानात के लिए हॉल टिकट जारी कर दिए गए हैं। इस माह की 27 तारीख से शुरू होने वाले इम्तहानात को हॉल टिकट को सरकारी वेबसाइट पर रखा गया है। उम्मीदवार हॉल टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं। 27 अप्रैल से 6 मई तक इम्तहानात मुनक़िद होंगे। एसएससी बोर्ड ने इम्तहानात की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना की वबा के पेश नज़र तलबा की तालीम मुतासिर हुई है। करनूल नए शहर के इलाका संतोष नगर में नौ तामीर शुदा लोक आयुक्त दफ्तर का लोक आयुक्त जस्टिस पी लक्ष्मणा रेड्डी के हाथों इफ्तिताह हुआ। जस्टिस पी लक्ष्मणा रेड्डी ने कहा कि लोक आयुक्त शहरियों को इंसाफ दिलाने में अहम रोल अदा करेगा। उन्होंने कहा कि लोक आयुक्त गरीब शहरियों के लिए इंसाफ का मंदिर है, जहां पर बगैर किसी फीस के इंसाफ दिलाया जा सकता है। जस्टिस पी लक्ष्मणा रेड्डी ने कहा कि दस्तूर ने लोक आयुक्त को 100 मोटो केस दर्ज करने की भी सहूलत फराहम की है। उन्होंने आवाम से इस्तिफादा की अपील की। फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ सेकुलर जमातें मुत्तहिद हो जाएं। गंगा जमनी तहजीब का गहवारा कहलाने वाले हिंदुस्तान की जमहूरियत खतरे में पड़ गई है। अहले सुन्नत वल जमात के कन्वीनर ने सेकुलरिज्म की बका के लिए सेकुलर जमातों से मुत्तहिद होने की अपील की है। विजयवाड़ा में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज मुल्क में फिरका परस्ती उरूज पर है, जिसके लिए मरकज की बीजेपी हुकूमत जिम्मेदार है। इसके अंदर जो ये खतरनाक तरीके से ये गड़बड़ जो कराना चाहते हैं, ये कौन है जो पीछे रहकर ये साजिश कर रहा है? ये तमाम लोग आज जो सेकुलर सोच रखने वाले, भाईचारगी के साथ जीने वाले, हर एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक होने की जरूरत है। आज ये माहौल जो गर्मी का माहौल पैदा कर रहा है, हमारे भारत देश को इससे खतरा है। आने वाले दिनों में आज मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, कल गिरजाघरों को, चर्चों को टारगेट किया जाएगा, फिर कभी गुरुद्वारा को टारगेट किया जाएगा, कभी किसी को, कभी किसी को। इस तरीके से ये माहौल जो खराब माहौल पैदा कर रहा है, ये पैदा करने वाले जो बिल्कुल जो ऑरेंज कलर के अंदर, इसके अंदर ये भगवा कलर के
बोर्ड कर जो है ये काम किया जा रहा है, ये हिंदुओं को भी बदनाम किया जा रहा है। तमाम जितने भी सांसद है, जितने भी एमएलए है, जितने भी पार्लियामेंट मेंबर है, तमाम लोग आवाज उठाइए। क्या एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी ये लोग आपको इलेक्शन में याद आएंगे? ऐसे वक्त में, ऐसे माहौल में, ऐसे खतरनाक जो माहौल पैदा हो रहा है, इसको खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? तो इसलिए तमाम सांसद से मेरी अपील है, गुजारिश है, डिमांड है कि आप आवाज उठाइए इस मामले को खत्म करने की। विजयवाड़ा एमबी भवन में लेफ्ट पार्टियों का इजलास हुआ। महंगाई, बढ़ती कीमतें, टैक्सों में इजाफा, बिजली और बस चार्जेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया गया। लेफ्ट पार्टियों के नुमाइंदों ने रियासती और मरकजी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ अवामी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। Prices in our state, not only petrol, diesel, gas, along with the central prices, state government also adding to increase the power rates and the bus charges, and also the steel and cement, with the increase of steel and cement prices, and the sand price, sand is not even available. Even ordinary people is unable to repair their own houses. In such a situation, left parties today met and discussed and decided to hold a statewide movement against this rising of the prices, ward and village secretariats by all the left parties, and then later after that we will discuss with all the mass organizations and the people. डॉक्टर सैयद समीउद्दीन मुजम्मिल ने उस्मानिया कॉलेज करनूल के प्रिंसिपल के ओहदे का जायजा लिया। कॉलेज के सुपरिंटेंडेंट अजरा जावेद ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर सैयद समीउद्दीन मुजम्मिल ने कहा कि वो इस इदारे को मजीद तरक्की देने की कोशिश करेंगे और मयारी तालीम को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर जावेद राशिद, कॉलेज का तदरीसी और गैर तदरीसी अमले ने समीउद्दीन मुजम्मिल को मुबारकबाद पेश की। बहुत ही खुशी और फ़ख्र का दिन है, क्योंकि आज मुझे उस्मानिया कॉलेज, एक 75 साल पुरानी कदीम कॉलेज जो हमेशा एजुकेशन के लिए हर हमेशा सर्व करती रही है, उसका प्रिंसिपल बनाया गया है। मैं मालिक का शुक्रगुज़ार हूँ और मेरे वालिदैन का और मैनेजमेंट का तहे दिल से मशगूल ममनून हूँ। बड़े ज़िम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि आने वाले दिनों में मैं यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए और स्टाफ के लिए, बल्कि कॉलेज के लिए बहबूदी के लिए, इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंशाअल्लाह दिन दुगनी रात चौगुनी काम करूँगा। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन करनूल के दौरे पर हैं। करनूल के रुकन असम्बली हाफिज खान ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का खैर मकदम किया। वक्फ बोर्ड चेयरमैन की क़यादत में महमदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स में गरीब और मुस्तहिक़ ख़वातीन में साड़ियाँ तकसीम की गईं। इस मौके पर आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर सैयद नूरुल्लाह कादरी, हज कमेटी के रुकन मंजूर अहमद, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर महबूब बादशाह, मकामी कॉरपोरेटर्स व दीगर भी मौजूद थे। हाफिज खान ने कहा कि जगन हुकूमत अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए संजीदा है। बहुत सारा जो है मुस्लिम कम्युनिटी में एक शऊर पैदा कर। करनूल में तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से जियो नंबर 217 की मनसूखी का मुतालबा करते हुए एक रोज़ा एहतजाजी धरना मुनक़्क़िद किया गया। इस एहतजाज में अजला करनूल और नंदयाल के तेलुगु देशम लीडरों ने शिरकत की। साबिक़ वज़ीर के रविंद्र ने कहा कि जगन हुकूमत मछेरों की फलाह बहबूद के लिए संजीदा नहीं है। अगर संजीदा हैं तो जियो नंबर 217 मनसूख करें। उन्होंने कहा कि अगर जगन हुकूमत जियो नंबर 217 को मनसूख नहीं करती है तो तेलुगु देशम पार्टी चलो विजयवाड़ा प्रोग्राम मुनक़्क़िद करेगी। करनूल एमएलए हाफिज खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने तेलुगु देशम लीडरों और कारकुनों पर बिला वजह एहतजाज करके येलो मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए वाईसीपी हुकूमत को बदनाम करने की साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि वाईसीपी हुकूमत हर तबके की तरक्की के लिए संजीदगी से काम कर रही है। आने वाले दिनों में हमारी रियासत एक मिसाली रियासत बनेगी। जो एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी जो सबसे ज़्यादा गरीब तबका जो होता है, और ओसीज में भी जो गरीब तबका है, हर एक को गरीब समझ के इंसाफ करती हुई ये जो गवर्नमेंट चल रही है, उसके ऊपर तेलुगु देशम पार्टी एक गवर्नमेंट के ऊपर ये साजिश कर रही है कि कुछ मीडिया के लोगों से ये लिखाकर, कुछ सोशल मीडिया में ये बोलकर कि जो है हम लोग फ्री के स्कीम्स दे रहे हैं जिसकी वजह से कोई किस्म का फ़ायदा नहीं है।
हम लोग ऑनलाइन डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर में 1,40,000 करोड़ रुपए बगैर कोई ब्रोकर के या बगैर कोई मीडिएटर के डायरेक्टली उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए वैसा, ताकि उनको डायरेक्ट बेनिफिट हो और उनके वजह से वो लोग उनकी जिंदगी में आगे बढ़े। इस तरीके की ट्रांसपेरेंसी से जो है ये गवर्नमेंट काम कर रही है। तो हमारी गवर्नमेंट जब तक है, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी कमिटेड हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए कमिटेड हैं। आने वाले दिनों में मोस्ट एजुकेटेड स्टेट आंध्र प्रदेश रहेगा, मोस्ट हेल्थीएस्ट स्टेट आंध्र प्रदेश रहेगा। इस तरीके से हम लोग आगे काम करें। और एसईबी अहलकारों ने एपी के सरहदी इलाका जिला करनौल के पंचलंगला चेक पोस्ट पर कर्नाटक से गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की जाने वाली शराब की भारी मकदार को जब्त किया है। हुक्काम ने जिला करनौल के परशुराम और रायचूर के राघवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमीन अशोका लीलैंड ट्रॉली के नीचे खुसूसी तौर पर कायम चैम्बर में 36 शराब के बॉक्स की स्मगलिंग कर रहे थे, जिसमें 3,456 शराब के पैकेट्स थे। पोलावरम प्रोजेक्ट को लेकर मरकज की बीजेपी हुकूमत आंध्र प्रदेश के अवाम को धोखा दे रही है। इस मामले पर सीपीआई ने कुल जमात इजलास मुनक़िद करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत पोलावरम प्रोजेक्ट की ऊंचाई को कम करने का मंसूबा रखती है, जिसकी वजह से शुमाली आंध्र के अवाम को नुकसान होगा। ऊंचाई कम करने से बिजली की पैदावार में भी कमी होगी। State government and central government, both of them are deceiving the common public of Andhra Pradesh, because both the governments, they colluded each other and they are destroying the benefits of the Polavaram dam, because they wanted to reduce the height of the Polavaram dam. It is very hindrance to the benefits of to the Andhra Pradesh, because from the beginning everybody is expecting that 150 feet should be constructed, thereby there should be storage of 196.4 TMC of water should be there. Then only we can utilize the water from Polavaram for Uttarandhra Sujala Sravanti, and also we can get 960 megawatts of electricity also. मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली के अलावा दीगर रियासतों में हुए तशद्दुद के लिए मरकज़ और मकामी हुकूमतें जिम्मेदार हैं। सीपीएम लीडर बाबू राव ने कहा है कि मरकजी हुकूमत दिल्ली फसादात पर एकतरफा कार्रवाई करते हुए मखसूस तबके को निशाना बना रही है। उन्होंने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। It was the main culprit was administration and Delhi police, because at the time of Ramzan month, the Sri Ramanavami processions were allowed in front of masjid. Why it was happened? Not only procession, in the procession there were arms with the slogan shouting, people were there. It was not a local people, it was Bajrang Dal Youth Wing conducted this rally. This incident was not a spontaneous incident, it was a planned incident. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।